स्वर बलि के कानों में पहुंचा। एक सभ्य, शिष्ट, शांत, संयत स्वर। बलि चकित हुआ कि द्वार पर याचक तो है, पर यह याचक का स्वर नहीं हो सकता। याचक के स्वर में दैन्य और दीनता रहती है, अभाव रहता है। यजमान को प्रसन्न कर अधिक पाने की एक चाह रहती है। अधिक द्रव्य, दक्षिणा, धन का लोभ रहता है। प्राय जो भिक्षा वृत्ति करते रहते, प्राय जो भिक्षा मांगते हैं, उनकी वृत्ति में याचना रहती है। एक वृत्ति पे जो याचना के कारण एक मंदता रहती है, अपने प्रति एक अभाव की, दैन्यता, एक स्वाभिमानी नहीं रहता किसी का, भिखारी का। उसकी वृत्ति ही बन जाती है कि उसका कोई अपना स्वाभिमान नहीं, सम्मान नहीं, निजता नहीं, स्वयं के प्रति कोई गौरव ही नहीं रहता उसको। उसे निरंतर रिक्तता, शून्यता और अभाव ही दिखते रहते हैं। उसकी वृत्ति में भीख और भिक्षा ही रहती है, जो हाथ ही पसारता रहता है। जबकि वो न तो हतभागा है, न अभाव है, न वो भूखा है, न प्यासा है, पर प्राय वो प्रदर्शित करता है कि बड़ी भूख है, अत्यंत तृषा है। ये ऐसा स्वर नहीं है, ये ब्राह्मण का स्वर नहीं है। ब्राह्मण के स्वर में तेज होता है, वो भीख नहीं मांगता, उसमें वैराग्य रहता है, विरति रहती है, धर्म रहता है। ये ब्राह्मण का स्वर नहीं है, ये यति सन्यासियों का स्वर नहीं है। वे कभी नहीं मांगते, कभी नहीं। वे अयाचित होते हैं, आप्तकाम। सन्यासी तो कभी मांगेगा ही नहीं। पर द्वार पर कोई दिख रहा है यति जैसा, बटुक, ये कोई जो दिखने में सन्यासी बटुक दिखता है, बाल दिखता है, ब्रह्मचारी दिखता है, जो दिख रहा है वो कोई वैसा है नहीं, क्योंकि इसके स्वर में एक अपूर्वता है। ये स्वर इसके कल्याणक है, उद्धारक है, तारक स्वर है। कोई मांगने नहीं आया है, देने आया है। कोई मेरी बिगड़ी बनाने के लिए आया है। मैं स्वर कोई पता नहीं क्या माने बैठा हूं। ये तो उच्च स्वर है, कोई स्वर्ग से भी ऊपर की चीज मेरे हाथ लगे। कोई ऐसा दाता आ गया क्या द्वार पर? द्वार पर आया कौन है? याचक तो हो नहीं सकता। ये कोई दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है, भिक्षुक नहीं है, याचक नहीं है, तो कौन है? दौड़े सब द्वार पर। एक अपूर्व तेज, धन्य है बलि के यज्ञ कि भगवान उसके द्वार पर पहुंच गए। धन्य है बलि का यज्ञ।